अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष साहित्य आज तक के मंच पर यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं। हेलो, जैन जी बैठे हुए हैं, जैन जी है ना? कहाँ बैठे हुए जैन जी? जैन जी भी बैठे हुए हैं, बहन जी भी बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं। आप सबको प्रणाम, राम राम। ये शादीशुदा मर्दों की बात सुनी आपने अभी? मेरी तो अभी हुई नहीं। हुई क्या? हो ही नहीं रही है। नेहा जी पिछले संडे को होते होते रह गई, लड़की वाले आए, सारी बात तय हो गई, बिल्कुल फिक्स हो गया था मैच। आपके माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं आया जैसे? नहीं, मेरे माँ बाप हरियाणा के, उनको नहीं आता, हरियाणा वालों को नहीं आता। भाई साहब सारी बात फिक्स हो गई। मेरे पिताजी ने पूछा लड़की क्या करती है? बोले जी लड़की जॉब करती है, एक फैक्ट्री में जॉब करती है। बोली वहाँ क्या बनते हैं? बस वहीं बात खत्म हो गई। बोले क्या बनाती है लड़की? बोले जी नीले ड्रम बनाती है। बात वहीं खत्म हो गई। पॉलिटिक्स की बहुत सारी बात है, पॉलिटिक्स की भी बात करूंगा। मैं दिल्ली से आया हूं। अच्छा, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, कोई शांति से नहीं बैठा। केवल साहित्य आज तक का मंच है जहां पे लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं इतनी धूप में, वरना पूरी दुनिया टेंशन में बैठी हुई है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की, करप्शन की, इलेक्शन की, रशिया तक की टेंशन लेके बैठे हैं लोग। अभी बाहर मुझे विभोर मिला, बोले यार रशिया की और यूक्रेन की 3 साल से लड़ाई चल रही है, क्या करें जो ये बच जाए। रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया का भी भला चाहते हैं, यूक्रेन का भी भला चाहते हैं, क्या करना चाहिए कि यूक्रेन बच जाए। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। भाई लड़ाई तो रूसी से। अच्छा, मैं तो दिल्ली से आया हूं सर, हमारा तो दिल्ली वालों को टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कितनी टेंशन हो जाए, हमारा क्या बिगाड़ेगी। हमने तो टेंशन को 12 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। भाई साहब टेंशन ही थे केजरीवाल जी, वो सुबह किस बात पे नाराज हो जाते थे उनके बच्चों को नहीं पता होता था। कल मेरे सपने में आ गए नेहा जी केजरीवाल जी, चुनाव हारने के बाद पहली बार कल मेरे सपने में आए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर सब कुछ ठीक चल रहा है? तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं साहित्य आज तक में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरा पैगाम पहुंचा देना। तो उन्होंने जो मुझे बताया, आज मैं सारे लखनऊ के सामने पश्चाताप करना चाहता हूं, पश्चाताप, सारे साहित्य आज तक के सामने पश्चाताप करना चाहता हूं। मैंने कहा जी क्या पश्चाताप करोगे? अगर मैंने कोई करप्शन कर दिया, अभी साबित नहीं हुआ है, अगर मेरा करप्शन साबित हो जाए, अगर मेरा कोई घोटाला साबित हो जाए, सारे लखनऊ के सामने कह रहा हूं सरेआम फांसी दे देना मनीष को। बहुत बढ़िया। और इतनी धूप में इतनी सारी लेडीज बैठी हैं सामने, यही अपने आप में आश्चर्य की बात है, वरना तो धूप में तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ये तो लखनऊ है, मैं देख रहा हूं कि लड़कियां महिलाएं इतनी खुल के तालियां बजा रही हैं। हमारे दिल्ली में लड़कियां हंसती नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली में महिलाएं तो बिल्कुल नहीं हंसती, उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, एक तो क्या है कि लेडी अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, पता नहीं क्या बीमारी है, बता दो भाई ठीक, हमने क्या करना है, कोई लोन थोड़ी लेना है तुमसे, लेकिन बताती नहीं है ठीक कभी भी। किसी से पूछ लो, कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता है तब पता लगता है 10 साल बड़ी थी। पॉलिटिक्स की बात हुई बहुत सारी, तो मैं बहुत सारे नेताओं को चाहता हूं साहित्य आज तक के इस मंच पर बुलाऊं सबको, सुन के बताना पड़ेगा आपको। आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं, आपकी तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। पॉलिटिक्स की भाषा में कहूं तो वही काम करती हैं जो जयाप्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। अरे तालियां बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले किसको बुलाएं? मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, मैं लगभग काफी नेताओं की मिमिक्री करता हूं। सबसे पहले देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाते हैं। हाँ बाबा, भैया हमने नया घर बनवाया है अभी दिल्ली में, और बाबा को दिल्ली तो आना ही है एक दिन, तो क्यों मेरा यार तुड़वा रहे हो नया घर यार। देखो, मैं बाबा की मिमिक्री इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बड़ा मनहूस हूं। मैंने जिस मुख्यमंत्री की मिमिक्री की वो चला ही गया, तो मैं बाबा की क्यों करूं? हम तो बाबा के फैन हैं भाई। मैं सबसे पहले बुलाता हूं देश के सबसे ईमानदार नेता को, श्री लालू प्रसाद यादव। नेहा जी, भारत में जिसने भी कॉमेडी की है लालू जी पे जरूर की है, यानी वो जितने हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे सामने, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने 1 लाइन में निपटा दिया। लालू जी ऐसे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी,
हम पूरा भाजपा के खिलाफ देश का सब पार्टियों को इकट्ठा करेंगे। नीचे से लड़का उठा, बोला जी पहले अपने परिवार को तो इकट्ठा कर लो। भाई कहीं जा रहा है, बहन कहीं जा रही है, माता जी कहीं जा रही है। ये क्या नेताओं को, अच्छा कई नेता ऐसे होते हैं। मैं लाफ्टर शो में था, सिद्धू जी सामने बैठते थे। सिद्धू जी का भी कमाल भाषण होता है, आपने सुना है ना सिद्धू जी का भाषण, लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा नेहा जी, कई नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण भाई साहब समझ में नहीं आता, 20-20 मिनट तक पता नहीं क्या बोल गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी, भाई साहब 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता क्या बोल दिया। अभी आज तक जी शरद पवार, हाँ शरद पवार जी हैं, मुलायम सिंह जी का भी बाद में ऐसे ही था, लेकिन गहलोत जी का तो समझ में नहीं आता। अभी आपके आज तक के पत्रकारों ने उनसे पूछा, गहलोत साहब राजस्थान में क्या हुआ? हमारे राजस्थान के अंदर हमें जो चिल्ली हुई लखनऊ जो जयपुर से आके की, राजस्थान से आके, जब जयपुर से आके दिल्ली आके सोनी राहुल जी से मिलते हैं, उनको आके के बताते, बोले जी आप तो हारोगे। बहुत बढ़िया। कुछ समझ नहीं आया, मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। देखो भाई, जयपुर से राजस्थान के अंदर चिल्ली गोई जब दिल्ली आके हमारे को पता चलते, सोनिया जी से राहुल जी से मिल गए, तो हमें को बताते जी आप तो हारोगे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे, भाई समझ में नहीं आता। एक दो मिमिक्री की बहुत एक्सक्लूसिव सुनाऊंगा, बहुत आनंद आएगा आपको। लखनऊ में बैठे हैं मेरे बहुत फेवरेट नेता हैं, लखनऊ के सांसद भी हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी साहित्य आज तक इस मंच पर आ गए, तो जहां तक भी आवाज जा रही है आप मुझे सुनना। राजनाथ जी देखना जब लोकसभा में भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष साहित्य आज तक के मंच पर यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर पे बात क्यों करेंगे अब? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो क्यों चीर रहे हो यार? इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, रुक जाओ अभी। ये फिल्म बनी थी सर, कितनी महंगी फिल्म बनी थी। डायलॉग था उसमें, एक डायलॉग मैंने बनाया, आधा उस फिल्म का डायलॉग, आधा मेरा। आपको लगे कि मजाक मजाक में पाकिस्तान को निपटा दिया तो फिर हाथ उठा के तालियां बजाना। मैंने बनाया डायलॉग, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। हम मांगता रहा, हमने कौन सा देना है, हमने तो देना ही नहीं। लेकिन एक आवाज है जो इन दिनों मेरी बहुत फेवरेट आवाज है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। मैंने अभी की आपके सामने। अमित शाह जी यहां पर आते, आपसे बात करते साहित्य आज तक में, तो देखना। देखिए, मंच के सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ, इटालियन चश्मा। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाओ, लखनऊ वालों उठाओ, संकल्प की मुट्ठी बीचो और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद। लेकिन हमारे सनातन में जैसे कोई यज्ञ हो और उस यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी ना करो तो वो मिमिक्री का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। अच्छी लाइन है यार दीपक, बहुत बढ़िया। ऑलवेज रिस्पेक्ट सीनियर्स। राहुल जी यहां पर आते और आपको कॉमेडी समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते तो देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो मिमिक्री है, ये क्या है?
ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया, ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। ये जो साहित्य आज तक है ये क्यों होता है? ये एसआईआर को छिपा रहे हैं भैया, मैं आपको बताता हूं। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, आप समझ गए हो। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप समझ गए हो। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया, सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई, मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया, मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए, ये है कॉमेडी, खत्म, टाटा, बाय बाय, अब आएगा मजा। ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। अच्छा, अभी तो क्रिकेट मैच भी चल रहा है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है। मुजफ्फरनगर की बात की भाई विभोर ने। मुजफ्फरनगर के भी एक नेता है राकेश टिकैत, जानते हो ना आप? भाई साहब कल मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा सर वर्ल्ड कप चल रहा है क्या करोगे? आंदोलन होगा। मैंने कहा जी आंदोलन तो होगा, वर्ल्ड कप में क्या होगा? वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा? भारत पाकिस्तान का भी मैच है, नामीबिया सबके साथ मैच है, कौन जीतेगा? आज मैं साहित्य आज तक पे बता देता हूं, कान खोल कर सुन लो सारे। आज मैं बताता हूं, ये कहीं मैच करवा लो, ये पाकिस्तान से करवा लो, श्रीलंका से कहीं करवा लो, भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। ये बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री है, लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। खाली नेता ही थोड़ी टेंशन दे रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव, बाबा ने बहुत टेंशन दी नेताओं को। बाबा जी एक बार दिल्ली में ऐसे मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे, करो योग करो। बाबा कहते योग करो, बाबा कहते योग करो, बड़े बालों में खड़े। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल बाती कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला बाबा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सारे नेता सामने, बाबा जी मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, बिछा पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी पूरी बिछा। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर कर, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। थैंक यू। और एक लास्ट मिमिक्री, क्योंकि टीम भी हमारी लंबी है और टाइम की अपनी लिमिटेशंस है। एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए, जो भी वायरल होता है मैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूं। एक बाबा बहुत वायरल हो गए, बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब जानते हैं, हम सनातनी, हमारा तो बाबा को सपोर्ट है ही। बाबा जी पर्चा बना देते हैं भाई साहब पहले ही, कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब बना देते हैं पर्चे। वो नहीं जी सबका बना देते, मीडिया वालों का भी बना देते हैं कई बार। तो बाबा जी मेरे सपने में आए और मैंने देखा बाबा जी की कथा चल रही थी, ऐसे लोग बैठे हुए थे। सामने पहुंच गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई नेता हारने के बाद बाबाओं के पास ही तो जाएगा। बाबा जी ने उनका पर्चा बनाया। अगर सही पर्चा बनाया लखनऊ वालों तो मुझे पीछे तक तालियों से बताना। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा पहले ही, बताओ कौन सा पर्चा खोलें। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, सारा पर्चा खोलेंगे नक्कटा। अब बाबा जी का पर्चा देखना, देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1। एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बोले बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार। आपको लगे कि इस मंत्र से शायद थोड़ी कृपा हो सकती है तो मुझे विदाई देना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक ही मंत्र है, उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है?
हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।